हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरएल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आज आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है? बहुत ही कॉमन चीज़ है ईसीजी। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ईसीजी करानी पड़ती है। तो ईसीजी किसके रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती हैं? आपको इसका राइट आंसर देना है और आपको कह दें कि इन प्रश्नों में से आपको अगर किसी का भी उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दीजिए। स्टार्ट करते हैं। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ईसीजी है जो हृदय रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेथोग्राफ। स्टेथोग्राफ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हृदय की ध्वनियाँ को स्टेथोग्राफ से सुना जाता है। ज्ञातव्य है कि श्वसन दर स्पिरोमीटर से मापते हैं। हृदय की और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है और श्वसन की दर मापने के लिए स्पेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। ग्राम घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर नहीं है। मॉल्स बटा मीटर, ये भी नहीं है। न्यूटन वर्ग मीटर, ये भी नहीं है। दोस्तों, इनमें से इसका आंसर कोई नहीं इसका आंसर है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। अपेक्षित घनत्व की मापित राशि हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से इसकी राशि मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है दोस्तों? एंडोस्कोपी का अर्थ ही होता है कि अंदर की तरफ देखना। एंडोस्कोपी का अर्थ होता है अंदर की तरफ देखना। अगर चिकित्सीय भाषा में समझा जाए तो एक गैर शल्य प्रक्रिया, नॉन ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। इसमें डॉक्टर खास तरह के उपकरण से शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखकर उसका इलाज करता है। तो ठीक है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सा उपकरण हवा का दबाव मापने के लिए काम आता है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दे सकते हैं। कौन सा उपकरण हवा का दबाव मापने के लिए काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेरीमीटर है जो हवा का दबाव मापने के काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? आर्द्रता का
मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर, इसमें पूछा है कि बैरोमीटर के पारे में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मैनोमीटर द्वारा निम्नलिखित तत्वों का मापन किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। इससे गैस का दाब मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्यूमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। एक्यूमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के साइंस के टॉप 10 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू दोस्तों।